जो शर्मा परिवार की बड़ी बहू है। कहने को तो पूनम एक सर्वगुण संपन्न बहू है, लेकिन उसे ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं कि उसके होते हुए उसके सामने कोई किसी और की तारीफ कर दे। अब घर में हुई है उसके देवर की शादी और शादी करके घर में आई है उसकी नई नवेली देवरानी। अब नई नवेली बहू घर में आई है तो तारीफ तो अब कुछ चीजों में उसकी भी होगी, लेकिन क्या पूनम अपनी देवरानी की होने वाली तारीफों को बर्दाश्त कर पाएगी? या फिर उसकी हो रही तारीफों से जलकर वो घर में कुछ अतरंगी कारनामे करने शुरू कर देगी? चलिए देखते हैं। पूनम बहू, अब तो तू बहुत खुश होगी। पहले तुझे पूरे घर को अकेले संभालना पड़ता था, लेकिन अब तो घर में तेरा हाथ बंटवाने के लिए तेरी देवरानी आ गई है। अब तो तुझे घर संभालने में कोई परेशानी नहीं होगी। अरे परेशानी कैसी माँ जी? मुझे घर संभालने में कभी कोई परेशानी हुई ही नहीं। लेकिन हाँ, हो सकता है शायद रिया को घर संभालने में थोड़ी परेशानी हो। अरे शायद क्या, परेशानी होनी है। आजकल की लड़कियों को ना घर का काम आता है, ना ही उन्हें घर का काम करने की कोई आदत होती है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि रिया मेरे साथ मिलकर घर की जिम्मेदारियों को संभाल पाएगी। ऐसी बात नहीं है दीदी, मुझे शुरू से ही घर सजाने और खाना बनाने का शौक था, इसलिए मैंने अपनी मम्मी से घर के सारे काम बहुत ही अच्छे से सीखे हैं। हाँ, भले ही मैं आज के ज़माने की मॉडर्न लड़की हूँ, लेकिन मुझे घर के सारे काम बहुत अच्छी तरह से करने आते हैं। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं आपके साथ मिलकर घर को बहुत अच्छी तरह से संभाल लूँगी। बिल्कुल सही कहा बेटा। पूनम बहू, मैं तेरी तरह ही अपनी नई बहू को बिल्कुल छांट कर अपने आकाश के लिए चुनकर लाई हूँ। और अगर रिया को कभी किसी काम में कोई परेशानी हुई तो तू तो है ही उसे सिखाने के लिए। बाकी तू चिंता मत कर, बहू लाखों में एक ढूंढ कर लाई हूँ मैं। अब ये लाखों में एक है या नहीं, ये तो बाद में पता चलेगा ना माँ जी। फिलहाल तो मैंने जो सबके लिए खाना बनाया है, चलिए वही खा लेते हैं। भाभी, मैंने भी आप सबके लिए मीठे में खीर बनाई है। आकाश जी ने बताया था कि आपको खीर बहुत पसंद है, तो मैंने आपके लिए बना दी। अरे वाह बेटा, ये बहुत अच्छा किया तूने। वैसे बिना खीर खाए बहुत दिन हो गए। अच्छा हुआ जो तूने बना दी। माँ जी, आपको खीर खाने का इतना मन हो रहा था तो आपने मुझे क्यों नहीं बोला? मैं बना देती आपके लिए। अरे बहू, तू पहले ही पूरा घर संभालती है, तो मैंने सोचा कहाँ तुझे परेशान करूं। अब रिया बहू आ गई है तो मैं इसी से कहकर अपने लिए खीर बनवा लिया करूंगी, है ना रिया बहू? जी माँ जी। सब लोग खाना खाते हैं, लेकिन वो जैसे ही खाना खाने के बाद रिया के हाथ की बनाई हुई खीर को टेस्ट करते हैं तो सभी उसकी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाते। ओ माय गॉड रिया, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी अच्छी खीर बनाती हो। सच कहूँ तो आज पहली बार किसी ने पूनम भाभी के हाथ की बनी खीर को बीट किया है। बस बस रहने दो देवर जी, मेरे हाथ की बनी खीर का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। बड़े बड़े रेस्टोरेंट के शेफ्स के हाथ की खीर भी मेरे सामने फेल है। तो फिर ये तो मुझसे अच्छी खीर बना ही नहीं सकती ना। अरे नहीं पूनम बहू, आकाश बिल्कुल सच कह रहा है। रिया बहू ने सच में खीर बनाने में तुझे फेल कर दिया। पहले मुझे लगता था कि तुझसे अच्छी खीर तो दुनिया में कोई नहीं बना सकता, लेकिन आज सच में रिया बहू ने तुझे पीछे छोड़ दिया। आज से घर में जब भी खीर बनेगी तो सिर्फ रिया बहू के हाथ की ही बनेगी। आज से खीर बनाने में तेरी छुट्टी। अच्छा, जरा मैं भी तो चक्कर देखूं कि खीर कितनी अच्छी बनी है। देना तो जरा। अब जो पूनम अपने सामने किसी की छोटी सी तारीफ भी नहीं सुन सकती, उसके सामने किसी की अगर इतनी ज्यादा तारीफ हो जाए तो अंदर से जल बुनकर उसका क्या हाल होगा, ये तो आप समझ ही सकते हैं। जलन के मारे पूनम ने खीर खाने के बहाने हाथ में खीर का कैसरोल लिया और जानबूझकर एक्टिंग करते हुए सारी की सारी खीर फर्श पर गिरा दी। अरे ये क्या किया तूने पूनम बहू, सारी की सारी खीर गिरा दी? सॉरी माँ जी, वो ना गलती से गिर गई। मैं कल आपके लिए और बना दूंगी। देखा ना आपने, रिया की जरा सी तारीफ सुनकर पूनम ने क्या किया। लेकिन चलिए, ये तो पूनम की जलन का पहला पड़ाव था। अब आगे आगे देखते जाइए कि रिया की तारीफों के पुल को घर वालों से तुड़वाने के लिए पूनम क्या क्या कारनामे करती है। अगले दिन चलो अच्छा हुआ मैं सुबह 5 बजे उठ गई और 6 बजे तक पूरे घर की सफाई भी हो गई। एक काम करती हूँ, फटाफट मम्मी जी के लिए चाय बना देती हूँ, मम्मी जी बहुत खुश हो जाएंगी। रिया ने जल्दी से अपनी सास के लिए गर्मा गर्म कड़क अदरक इलायची वाली चाय बनाई और उनके कमरे में लेकर गई। अरे बहू, तू इतनी सुबह सुबह यहाँ और ये चाय?
जी मम्मी जी, मैंने ना सुबह उठकर घर की सफाई कर दी थी, तो सोचा आपके उठने का टाइम हो गया है तो आपके लिए चाय भी बना दी। मेरे मम्मी पापा को तो सुबह चाय पीने की आदत है। पहले मैं रोज़ सुबह घर की साफ सफाई करके अपने मम्मी पापा के लिए चाय बनाती थी, तो सोचा मम्मी पापा की तरह आपको भी सुबह चाय पीने की आदत होगी तो आपके लिए भी बना दी। अगर आपका अभी चाय पीने का मन नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर बाद फिर से आपके लिए बना दूंगी। अरे नहीं बहू, अच्छा हुआ तूने मेरे लिए चाय बना दी। मुझे तो हमेशा से ही सुबह जल्दी चाय पीने की आदत थी, लेकिन पूनम बहू रात को सारे घर का काम निपटाकर देर से सोती थी, तो वो सुबह 7 बजे उठकर सारे घर का काम करती है और चाय नाश्ता एक साथ ही बनाती है। इसी में मेरी सुबह चाय पीने की आदत छूट गई थी। वैसे तो मैं खुद भी चाय बना सकती हूँ, लेकिन पूनम बहू को अच्छा नहीं लगता कि मैं घर में कोई भी काम करूँ, बस इसलिए मेरी सुबह की चाय ही बंद हो गई थी। लेकिन अच्छा हुआ कि तू मेरे लिए चाय बनाकर लाई। एक कप चाय अपने लिए भी लेकर आ, दोनों साथ बैठकर पीते हैं। पूनम उठकर बाहर आती है तो अपनी सास के कमरे से आवाज सुनाई देती है। जैसे ही वो वहां जाकर देखती है तो रिया को अपनी सास के कमरे में इस तरह देखकर उसके दिमाग के घोड़े दौड़ने लगते हैं। रिया, तुम इतनी सुबह सुबह माँ जी के कमरे में क्या कर रही हो? सुबह सुबह माँ जी के पास जाकर उनकी नींद खराब नहीं कर दी ना तुमने? अरे नहीं पूनम बहू, इसने मेरी नींद खराब नहीं की। मैं तो हर रोज ही 5 बजे उठकर नहा धोकर अपना पूजा पाठ कर लेती हूँ। रिया बहू को भी ना मेरी तरफ 5 बजे उठने की आदत है। उसने तो जल्दी उठकर पूरे घर की सफाई भी कर दी और मेरे लिए चाय भी बना कर ले आई। आज कितने दिनों बाद मैंने सुबह की चाय पी है, मजा ही आ गया। अब रिया बहू आ गई है तो मैं हर रोज सुबह सुबह आराम से रिया बहू के साथ बैठकर सुबह की चाय पीऊंगी। अरे माँ जी, आपको सुबह इतनी जल्दी चाय पीनी ही होती थी तो मुझे बोल देती, मैं भी हर रोज सुबह आपके लिए चाय बना सकती हूँ। नहीं ना पूनम बहू, तू काम करके कितनी देर से सोती है, कितनी ज्यादा थक जाती है। और रिया बहू को तो हमेशा से ही जल्दी उठने की आदत है। तू ना मेरी चाय की चिंता मत कर, ओ रिया बहू मेरे लिए बना दिया करेगी। वैसे रिया बहू, चाय तूने बहुत अच्छी बनाई है। बहुत समय बाद मैंने ऐसी बिल्कुल कड़क चाय पी है, मजा आ गया। सुबह सुबह उठकर पूनम ने रिया की तारीफ सुन ली तो उसका पारा तो वैसे ही चढ़ गया। अब पूरे दिन उसके दिमाग में यही बात चलती रही। रात के समय, आनंद जी, आज आप 7 बजे की बजाय सुबह 4 बजे का अलार्म लगा दीजिए, मुझे सुबह जल्दी उठना है। सुबह 4 बजे का अलार्म? लेकिन इतनी जल्दी उठकर आखिर तुम करोगी क्या? कहीं जाना है क्या तुम्हें? नहीं, वो बस अब मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत बनानी है। आज ना मैं एक वीडियो देख रही थी, उसमें देखा कि सुबह जल्दी उठना सेहत के लिए अच्छा रहता है, तो बस इसलिए। लेकिन मम्मा, मुझे नहीं लगता कि आप सुबह इतनी जल्दी उठ पाओगी। सुबह जब आधे घंटे तक आपका अलार्म बजता रहता है तब जाकर कहीं आप उठती हो, वो भी सुबह के 7 बजे। मुझे नहीं लगता आप 4 बजे उठ पाओगी, रहने दो। चुप कर तू, बातें तो सुनो जरा इसकी। 5 साल की उम्र है और बातें 50 साल की दादी अम्मा की जैसे करती है। सो जा चुपचाप, वरना खाम में पिटपिटा जाएगी। पापा। अरे सो जाना चुपचाप। पूनम सुबह 4 बजे का अलार्म लगवाकर शांति से सो जाती है। अरे नहीं, शांति से कहाँ, उसके मन में तो अब सुबह 4 बजे रिया से पहले उठकर घर की सफाई करने और अपनी सासू माँ के लिए सुबह की चाय बनाने के सपने चलते रहते हैं। सुबह जैसे ही उसका अलार्म बजता है तो अलार्म की एक आवाज पर ही पूनम जाग जाती है। जल्दी से हाथ मुंह धोकर पूरे घर को साफ करके अच्छी तरह चमका देती है। बस अब माँ जी के लिए चाय बनानी है। बहुत नंबर बना रही थी ना माँ जी के सामने सुबह जल्दी उठकर। अब देख तू, 5 बजे उठी थी ना, मैं तो 4 बजे उठी हूँ। अब जब तक तू सोकर उठेगी तब तक तो मैं माँ जी को चाय बनाकर पिला भी दूंगी। पूनम 5 बजने में भी 5 मिनट पहले ही अपनी सासू माँ के लिए चाय बनाकर उनके कमरे में पहुंच जाती है, लेकिन देखती है कि सासू माँ तो अभी सोकर उठी नहीं है। वो बेचारी परेशान हो जाती है। अरे ये क्या, अभी तक तो मम्मी जी सोकर भी नहीं उठी। अब इन्हें कैसे पता चलेगा कि मैंने सुबह रिया से भी जल्दी उठकर इनके लिए चाय बनाई। एक काम करती हूँ, मम्मी जी को मैं ही जगा देती हूँ। वैसे भी थोड़ी देर बाद तो मम्मी जी को उठना ही है। वैसे भी रिया तो मम्मी जी के जागने के 1 घंटे बाद उनके लिए चाय बनाकर लाई थी, लेकिन मैं तो मम्मी जी के उठते ही उन्हें चाय पिला दूंगी, तो मम्मी जी की खुशी का तो ठिकाना नहीं रहेगा।
अपनी सासू माँ से अपनी तारीफ करवाने के चक्कर में पूनम खुद ही अपनी सासू माँ को जगाने लगती है। शांति देवी अचानक से उसकी आवाज सुनकर हड़बड़ाकर उठती हैं। क्या हो गया पूनम बहू? क्या हो गया? सुबह हो गई माँ जी, ये लीजिए आपकी गर्मा गर्म कड़क चाय। चाय? अरे बहू, इतनी सुबह सुबह कौन चाय पीता है, और वो भी एकदम नींद से जागते ही, कि फिर जबरदस्ती जगाते ही? अभी तो इसे रख दे, थोड़ी देर बाद पी लूंगी। नहीं मम्मी जी, मैंने आपके लिए इतने प्यार से चाय बनाई है। आपको सुबह की चाय पसंद है ना, तो मैंने सुबह 5 बजे ही आपके लिए चाय बना दी, रिया से भी पहले। चलिए अब जल्दी से पी लीजिए वरना ठंडी हो जाएगी। अरे लेकिन नहीं, चलिए जल्दी पीजिए। पूनम अपनी सास की एक बात नहीं सुनती और नींद से जबरदस्ती उठाकर बिना हाथ मुंह धोए ही जबरदस्ती उन्हें अपने हाथ से चाय पिला देती है। बस हो गया, अब मैं चलती हूँ मम्मी जी। ये क्या था? बेचारी शांति पूनम की इस हरकत को देखकर सोचती रह जाती है कि उसके साथ अभी जो हुआ आखिर ये क्या था। अगले दिन, मैंने कहा था ना माँ जी, आपको सर दर्द की गोली लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखना, मैं भी थोड़ी देर और आपके सर की मालिश करूँगी ना, तो आपके सर का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हाँ, ठीक कह रही है बहू, मालिश से ना सर में काफ़ी आराम लग रहा है। रिया शांति के सर की मालिश कर रही थी, तभी पूनम भी उसे ढूंढते हुए वहां पर आ जाती है। अरे तुम यहाँ हो? लेकिन ये तुम माँ जी के सर में क्या कर रही हो? अरे बहू, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था, तो रिया बहू ने मेरे सर की मालिश कर दी। लेकिन सच में रिया बहू, तूने मेरे सर की इतनी अच्छी तरह मालिश की है ना, मेरे सर का दर्द तो बिल्कुल गायब ही हो गया। माँ जी, आपके सर में दर्द हो रहा था तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं आपके सर की मालिश कर देती। अरे बेटा, रिया बहू यहाँ पर थी तो उसने मेरे सर की मालिश कर दी। मेरे सर की मालिश चाहे रिया बहू करे या तू करे, एक ही बात है। मेरे सर का दर्द तो अब हो गया ठीक। चलो थोड़ी देर सो जाती हूँ। अब पूनम के होते हुए रिया ने सासू माँ के सर की मालिश कर दी और इसके लिए सासू माँ ने रिया की तारीफ भी कर दी। ये बात पूनम को कैसे बर्दाश्त हो सकती थी। अगले दिन मम्मी जी आराम से हॉल में बैठी हुई है। एक काम करती हूँ, जाकर उनके सर की मालिश कर देती हूँ। बहुत तारीफ कर रही थी ना कल मम्मी जी कि रिया ने मेरे सिर की मालिश की है, लेकिन जब मैं आज अपने हाथों से मम्मी जी के सर की मालिश करूंगी ना, तब उन्हें पता चलेगा कि असली मालिश क्या होती है। पूनम बिना कुछ सोचे समझे अपनी सास के पास जाती है और अचानक ही उनके सर की मालिश करनी शुरू कर देती है। अरे ये क्या हो रहा है? कौन है? छोड़ो मुझे। अरे मम्मी जी, मैं हूँ पूनम, आपकी आज्ञा करी बड़ी बहू। मैंने सोचा आपके सर की मालिश कर दूं, आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लग रहा है ना मम्मी जी? अरे बहू, तू अभी मेरे सर में तेल मालिश मत कर। नहीं मम्मी जी, मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगी। आपने रिया को तो हमेशा अपनी सेवा करने का मौका दिया, लेकिन मुझे कभी अपनी सेवा का मौका ही नहीं देती। आज मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगी, मुझे मालिश करने दीजिए ना प्लीज। अरे लेकिन नहीं, कोई लेकिन वेकिन नहीं। पूनम अपनी सास की जोरदार मालिश कर रही थी, तभी रिया वहां पर आती है। अरे दीदी, ये क्या किया आपने? क्या किया मतलब? मम्मी जी के सर की मालिश कर रही हूँ। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे आप मम्मी जी के सर की मालिश कर रही हो, इसमें भला मुझे कोई प्रॉब्लम क्यों होगी? लेकिन दीदी, मैंने अभी 5 मिनट पहले ही मम्मी जी के बालों में कलर लगाया था। क्या? हाँ मम्मी जी, आपने दीदी को बताया क्यों नहीं कि मैंने आपके बालों में कलर लगाया है? अरे बताती तो तब जब मुझे ये कुछ बोलने का मौका देती। ये तो अचानक से आई और मेरे सर की मालिश करनी शुरू कर दी। मैंने इसे रोकने की कोशिश भी की, लेकिन इसने मुझे कुछ बोलने ही नहीं दिया। इसका मतलब इतनी देर से आप मुझे ये बताने की कोशिश कर रही थी? और नहीं तो क्या। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, तुझे अचानक मेरे सर में मालिश करने की क्या सूझी? मेरे पूरे माथे पर कलर ही कलर फैल गया। अब पता नहीं कितने दिन में जाकर निकलेगा। सॉरी माँ जी। पूनम की वजह से उसकी सास के पूरे माथे पर कलर फैल जाता है, लेकिन इतना होने के बाद भी पूनम सुधरती नहीं। अगले दिन जल्दी उठकर घर का काम करने का बहुत शौक है ना इसको। अब देखो मैं क्या करती हूँ। पूनम सुबह सुबह जल्दी उठकर रिया के कमरे के बाहर जाती है और उसके दरवाजे को बाहर से लॉक कर देती है, लेकिन उसे ऐसा करते हुए उसकी प्यारी सासू माँ देख लेती है। ये पूनम बहू क्या कर रही है? इसने रिया बहू के कमरे के दरवाजे को बाहर से लॉक क्यों कर दिया? चलो देखती हूँ। कुछ देर बाद, ये लीजिए माँ जी आपकी चाय। अरे बेटा, आज रिया बहू अभी तक उठी नहीं? वो तो सुबह जल्दी उठ जाती है।
मम्मी जी, ये तो बस कुछ दिन के चौंचले होते हैं, वरना आपको लगता है कि आजकल की लड़कियां सुबह जल्दी उठकर इस तरह घर का सारा काम संभालती हैं? उसे जितने दिन जल्दी उठकर काम करना था उसने कर लिया। अब तो वो हर रोज महारानियों की तरह ही उठेगी। जैसी आपकी बड़ी बहू है ना, वैसी आपकी छोटी बहू कभी हो ही नहीं सकती। अच्छा, तो ये बात है। अरे नहीं नहीं बहू, ऐसा नहीं हो सकता। लगता है रिया बहू की तबीयत खराब है। मैं एक काम करती हूँ, मैं उसके कमरे में जाकर उसे जगा देती हूँ। अरे नहीं नहीं माँ जी। अरे नहीं नहीं बेटा, जाने दे मुझे। पूनम अपना कारनामा छुपाने के लिए अपनी सासू माँ को रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसकी सासू माँ तो जानबूझकर रिया को जगाने जाती है और देखती है कि रिया के कमरे के बाहर तो कुंडी लगी हुई है। अरे ये रिया बहू के कमरे के बाहर कुंडी किसने लगा दी? तभी सोचो आज रिया बहू बाहर क्यों नहीं आई। कोई दरवाजा खोलो प्लीज। हाँ हाँ, खोल रही हूँ रिया बहू। शांति दरवाजा खोलती है। पता नहीं मेरे रूम को बाहर से किसने लॉक कर दिया। मैं इतनी देर से डोर नॉक कर रही हूँ। वो तो अच्छा हुआ मम्मी जी कि आपने मेरी आवाज़ सुन ली। मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं थी और मेरे फ़ोन का चार्जर भी बाहर रखा था। ये तो अपना फ़ोन कल रात को ड्राइंग रूम में भूल गए थे। इसी चक्कर में मैं किसी को कॉल भी नहीं कर पाई और समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे दरवाजे को बाहर से बंद किसने किया होगा। हाँ, ये तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन लगता है शायद त्रिशा ने ऐसा किया होगा। वो ना कई बार ऐसा कर देती है, छोटी है ना। अच्छा अच्छा, लेकिन मम्मी मैंने तो ऐसा नहीं किया। अरे चुप कर, एक तो गलती करती है, ऊपर से बोल रही है मैंने ऐसा नहीं किया। जा जल्दी, स्कूल जाना है ना तुझे। अरे लेकिन कहो ना। जा रही हूँ। अच्छा मम्मी जी, मुझे नाश्ता बनाना है तो मैं भी चलती हूँ। ठीक है बहू, मैं भी आती हूँ। पूनम जैसे ही वहां से जाती है तो शांति रिया को उसके कमरे में ले जाकर उसे सारी बात बताती है। अपनी सासू माँ की ये बात सुनकर तो बेचारी रिया खुद को हंसने से रोक ही नहीं पाती। हे भगवान, मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि दीदी मेरी तारीफ सुन सुनकर इतना परेशान हो जाएगी कि परेशान होकर मुझे मेरे ही कमरे में लॉक कर देंगी। अरे बहू, मुझे तो खुद इतनी हंसी आ रही है कि पूनम बहू ऐसा भी कर सकती है। लेकिन माँ जी, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आज के बाद ना आप कभी मेरी तारीफ मत करना, वरना मेरी तारीफ सुनकर दीदी मेरे साथ अगली बार क्या करेगी मुझे भी नहीं पता। कहीं आपकी तारीफ मुझ पर भारी ना पड़ जाए।